नमस्कार मित्रों, मोक्षदानी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत किंतु विचित्र घटना को बताने वाले हैं। इसे घटना कहें या दुर्घटना समझ में नहीं आता कि इसे क्या कहें। यह सामान्य घटना से हटकर है। आज आपको बताने वाले हैं कि जब मेरा सामना भूतों की फैमिली से हो गया तो क्या हुआ। मेरे साथ ये जानकर हैरान हो जाएंगे। आप भी कहेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है। जी हाँ, यह एक आश्चर्यजनक और अकल्पनीय घटना है जो कि मेरी ही फैमिली के साथ यह घटना घट गई। हमें कभी भी पता ही नहीं चला कि जो किराएदार हमारे घर में रह रहे हैं वो किराएदार इंसान ना होकर भूतों का एक छोटा सा परिवार था। भूतों की फैमिली ने हमें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो वास्तव में इंसान नहीं बल्कि भूत है। बिल्कुल ही आम किराएदार की तरह हमारे घर के लोगों के साथ आना जाना, उठना बैठना, बोलचाल सब कुछ एक सामान्य किराएदार की तरह था। इस तरह उस भूतों की फैमिली के साथ 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। हमारे परिवार के सभी लोग जब वयस्क हो चुके थे, इसलिए अब नए किराएदार के घर हमारा आना जाना कम होता था। घर के सभी लोग अपने अपने काम धंधा में व्यस्त रहते थे, इसलिए कभी भी इस किराएदार के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की गई और इनकी छोटी सी फैमिली को देखते ही कमरा को किराए में देने से मना नहीं कर सके। इन्होंने भी अपने भूत होने की भनक नहीं लगने दी। असल में जिन लोगों को हम अपना किराएदार समझ रहे थे, असल में वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। एक अच्छे किराएदार की तरह उनके व्यवहार में मिलना जुलना और बोलचाल मधुरता से भरी हुई थी। इन भूतों की फैमिली में पति पत्नी के अलावा सिर्फ एक बच्ची ही थी जो कि महज 8-9 साल की रही होगी। उस बच्ची की माँ, जो कि उम्र में भाभी के उम्र से थोड़ा ऊपर आंटी की श्रेणी में आती थी, वो भी बड़ी सुंदर, हमारी माँ की उम्र से थोड़ा कम, चेहरा गोल मटोल, हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आंखें, कम बोलने वाली लेकिन कुशल गृहिणी की तरह लग रही थी। इनके पति भी अंकल कम और भैया ज्यादा लग रहे थे। ये फैमिली हमारे घर के ऊपर में बने 2 कमरों में ही रहा करते थे। हम भी बड़े खुश थे कि हमें भी वर्षों बाद एक अच्छा व्यवहार कुशल और अपना लगने वाला कम परिवार वाला किराएदार मिला था। उसकी छोटी बच्ची बड़ी ही प्यारी थी। उस छोटी बच्ची की वाणी की मधुरता घर के लोगों को बड़ी ही प्यारी लगती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कब किराएदार की फैमिली को रहते हुए 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया पता ही नहीं चला। अब तो कभी कभी हमारी फैमिली के लोगों को इन भूतों की फैमिली की कुछ गतिविधियां संदिग्ध लगने लगी थी। जैसे इनके घर में टीवी के न होते हुए भी देर रात तक कमरे में लाइट का जलना, देर रात तक भोजन बनाने की आवाज का आना, सभी लोगों का एक साथ चुपचाप एक ही जगह पर बैठे रहना। बच्ची की उम्र जब 9 साल के आसपास है तो वह स्कूल क्यों नहीं जाती? इनके पापा ऑफिस या काम धंधा में क्यों नहीं जाते? ये लोग घर से बाहर घूमने क्यों नहीं जाते? दिन में सुबह से लेकर शाम तक इनकी सभी गतिविधियां शांत रहती, लेकिन शाम होने के बाद से लेकर रात के 2 बजे तक इनकी फैमिली के बीच इनकी दैनिक गतिविधियां चालू होती थी। इन लोगों के मधुर और व्यवहार कुशल होने के कारण इन सब गतिविधियों के बारे में, इनके फैमिली मैटर के बारे में इनसे पूछना अच्छा नहीं समझा। अगर किराएदार का व्यवहार अच्छा हो तो मन में शंका नहीं होता, तब लोग इसे भ्रम मानकर इग्नोर कर देते हैं। अब तक हमारे उस नए पड़ोसी को हमारे घर में रहते हुए 6 महीने से भी ज्यादा का समय गुजर चुके थे। अब तो धीरे धीरे हमारे परिवार के सभी सदस्यों के मन में इस किराएदार की गतिविधियों को लेकर नए नए प्रश्न खड़े होने लगे थे, लेकिन कोई भी इसे जाहिर नहीं कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मन में कोई भ्रम आकर चला जाता हो। एक दिन मुझे अपने परिवार से मिलने का मन हुआ और मैं अपने परिवार से मिलने के लिए अपने पुराने घर चला गया। मुझे भी अपने परिवार में अपने भाई बहन और माता पिता से मिले हुए पूरे 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका था। मैं अपने काम के सिलसिले में अपने परिवार सहित गांव में रहता था। मेरा बाकी का पूरा परिवार यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहाँ पर आने जाने के लिए सिर्फ बस या टैक्सी दिन में 2 ही बार चला करती थी।
जब कभी काम से फुर्सत मिल जाती तो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने पुराने घर, जहां मेरे माता पिता और भाई बहन रहते थे, वहां पर चला जाता था। आज फिर एक बार समय ने अवसर दे दिया कि पूरे 6 महीने के बाद मैं अपने परिवार से मिलने वाला था। परिवार से मिलने की एक अजीब सी खुशी हो रही थी, मन में एक अजीब सी प्रसन्नता हो रही थी। मैं बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद जैसे ही मैंने घर की डेहरी अर्थात मुख्य गेट के अंदर पैर रखा, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी हरकत हुई। मेरा रोम रोम किसी बिजली के करंट से दौड़ गया। मेरे पैर थे कि अपने ही घर में आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे बाहर की ओर धकेल रहा हो और कह रहा हो कि यहाँ मत आओ, वापस चले जाओ। मैं हैरान हो गया कि अपने ही घर में मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर आज अचानक दिमाग में ये क्या हो रहा है। फिर मैंने मन ही मन अपने परमात्मा और गुरु जी का स्मरण किया और उनका नाम लेकर आगे बढ़ा, तो मेरे पैर हवा में ही हल्के होकर आगे बढ़ गए। मैंने भी मन का भ्रम और शरीर की थकान समझकर आगे बढ़ गया, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर तक बस स्टैंड से पैदल चल करके आ रहा था। मेरा अपना यह घर, जहां मैं पहले भी कई बार आ जा चुका हूं, वह घर मुझे पहले वाले घर की तरह से कुछ अलग ही लग रहा था, क्योंकि पहले भी जब मैं इस घर में आता था तो जो खुशी और प्रसन्नता मुझे होती थी, वह सब अब सुनसान और वीरान सा महसूस होने लगा था। घर की रौनकता खत्म हो गई थी। किसी शमशान घाट की वीरानी की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं घर में अपने माता पिता और भाई बहन से मिला और कुशल क्षेम पूछी तो सभी ने अपने स्वस्थ और मंगल होने की बात कही। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे यह घर थोड़ा अटपटा लगने लगा था, क्योंकि मैं अपने घर को अच्छी तरह से पहले भी महसूस कर चुका हूँ। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं लगा था। मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने मुझे बहुत दिनों के बाद घर आने और सफर की थकान की वजह से ऐसा होगा कहकर चुप करा दिया। अब तक 2 दिन बीत चुके थे, फिर भी मुझे अपने ही घर में नींद नहीं आ रही थी। सर में दर्द सा होने लगा था। अपने ही घर में मैं खुद को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। अब तो मैंने अपने घर के हर कमरे का जायजा लेना शुरू किया कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हो गया है। फिर मैं ऊपर की सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर के कमरे की ओर गया। वहां मुझे 3 लोग मिले जो बिल्कुल आम इंसान की तरह ही थे। एक पुरुष, एक महिला और उसकी छोटी बच्ची, जो आपस में मिलकर कुछ काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, जैसे मेरे आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग मुझे कुछ धुंधला सा लग रहे थे, जैसे किसी फोटो की कलर क्वालिटी कुछ फीकी हो गई हो। मुझे लगा कि सोकर उठा हूं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने भी अपने गुरु से कुछ विद्याएं सीखी थी, इसलिए मुझे सारा माजरा पता चल गया कि दरअसल जो लोग मेरे घर में रह रहे हैं, असल में वो इंसान है ही नहीं, बल्कि ये भूतों की फैमिली है। ये लोग मेरी तरफ नजर उठाकर देख ही नहीं रहे थे, जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। नीचे आकर जब मैंने अपने घर के लोगों से इन नए लोगों के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने भी इन्हें एक अच्छा किराएदार होने की तारीफ कर दी। मैं समझ गया कि घर वालों के ऊपर भी इस नए किराएदार ने अपना प्रभाव डाल दिया है, इसलिए ये लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। फिर मैंने बात आगे बढ़ाई और कहा कि किन किन लोगों को लगता है कि इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मेरे भाई और बहू ने कहा, हाँ भैया, इस घर में कुछ अजीब सा जरूर हो गया है, पर वो क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने हिम्मत करते हुए इस घर में होने वाला उस अजीब सी चीज के बारे में बता दिया कि उस घर में ऊपर में रहने वाले किराएदार नहीं है, बल्कि भूतों की फैमिली है। घर वाले भी बात सुनकर थोड़ा डर गए और इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ उपाय करने को कहा। फिर उपाय को सुनकर तुरंत सभी ने अपनी सहमति भी दे दी। मेरे परिवार में किसी सदस्य की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस किराएदार से कुछ कह सके, इसलिए मैंने खुद आगे बढ़कर अपने परिवार वालों का हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। इसलिए मैंने
अपने भाई को भेजकर उस किराएदार को परिवार सहित नीचे बुलवा लिया। नीचे आकर वे सभी सोफे में बैठ गए, लेकिन जैसे ही उनको पहले से ही पता था कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किराएदार मेरी बात सुनने को राजी नहीं लग रहे थे। फिर भी मैंने अपनी बात कही कि आप लोग बताओ कि आप लोगों के मोक्ष के लिए मैं क्या करूं, जिससे आप लोगों को इस भूत प्रेत की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। इस बात पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वहां से उठकर अपने ऊपर के कमरे में चले गए। मैं समझ गया कि वो इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए मैंने अपने घर में उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किया, जिससे इन भूतों की फैमिली को इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए और उन्हें फिर से नए जीवन की प्राप्ति हो। हवन के होते ही घर में पहले की जैसी शांति और खुशी का माहौल झलकने लगा था। सब कुछ साफ और उज्जवल सा हो गया था। मैंने आरती की थाली हाथों में लेकर अपने किराएदार के पास गया, लेकिन वहां मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने मन ही मन उनके नए जीवन के लिए मोक्ष की कामना की। नीचे आकर मैंने घर वालों को बताया कि ऊपर का कमरा खाली है, कोई भी वहां पर नहीं है। इस बात को सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। सभी लोग ऊपर जाकर कमरों को अच्छे से देखकर आ गए। कोई भी सामान उन कमरों में मौजूद नहीं था। जैसे कोई किराएदार किराया देने के डर से चुपचाप अपना सामान समेटकर भाग जाता है, उसी तरह ऊपर का पूरा कमरा भी खाली था, जैसे उन कमरों में कभी कोई रहा ही ना हो। आज इस घटना को बीते साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है। आज भी उन भूतों की फैमिली की घटना और व्यवहार कुशलता को याद करके घर के लोग उनकी तारीफ भी करते हैं और हंसते भी हैं। आज भी जब कोई किराएदार कमरा पूछने आते हैं तो घर के लोग डर के मारे कमरा खाली नहीं है कहकर साफ मना कर देते हैं। कभी कभी इस तरह के हादसे जिंदगी में हो जाते हैं। जब किसी परिवार के सदस्यों की मृत्यु किसी दुर्घटना में एक साथ हो जाए तो वह इस संसार में अपनी उन यादों को समेटे हुए भटकती रहती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो मरकर भूत बन गए हैं। ऐसे हालात में इन भूतों की फैमिली में आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठ प्रेम होता है। वे जहां भी जाते हैं खुद को इंसान की तरह ही मानते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु हो चुके होने का एहसास भी नहीं होता। उनको लगता है कि वो आज भी उसी तरह जिंदा है जैसा पहले थे। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए रोचक और मजेदार कहानी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।